रख हौसला, हम आसमान को झुका देंगे, कामयाबी क्या चीज है इसको हम ला के दिखा देंगे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 6 त्रिभुज का बेटा 6.3 हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कर चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए और दबा के एकदम अपने दोस्तों को शेयर का बटन ठोक दीजिए जिससे वो लोग भी देख सके। तो आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। एक एक क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा। अगर आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो आप लोग वीडियो देख सकते हो, दोबारा जाके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आ जाओ बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रश्नावली नंबर 6.3 का 6वां क्वेश्चन 1 से 5 तक कर चुके हैं। ठीक है बेटा, तो क्या कह रहा, क्या यह कहना सत्य है? अब पता नहीं, हमें क्या पता, अब तो यही जानेगा। यदि दो त्रिभुज में से एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। ठीक है बेटा, देखना क्या है, एक त्रिभुज है। अब बाबू यहां पे एक त्रिभुज और है। कह रहा दो त्रिभुज का, ए मान लिया ए, ए मान लिया बी बेटा, ए मान लिया सी, ए मान लिया पी, क्यू और आर। एक मिनट, ठीक है। अब बाबू कह रहा एक कोण बराबर हो, तो मान लिया यह कोण बेटा इस कोण के बराबर है। ठीक है, कंडीशन। अब बाबू क्या कह रहा है कि एक दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है तथा एक त्रिभुज की दो भुजा दूसरे त्रिभुज की दो भुजा के समानुपाती हो। तो बेटा एक त्रिभुज की दो भुजा, मान लीजिए यह भुजा और ये भुजा, ये भुजा, एक त्रिभुज की दो भुजा दूसरे त्रिभुज की दो भुजा के समानुपाती है। ठीक है, तो त्रिभुज समरूप होंगे अपने उत्तर के क्या दिया बेटा, होंगे अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो बेटा एक चीज देखो, अब देखो यहां पे क्या हुआ कि हम बोल दिए कि क्या बोल दिए, देखना कि यह कोण इस कोण के बराबर है। आप भी समझ गए। और तो बेटा अगर दो भुजा हो एक कोण, साइड एंगल साइड से तो हो जाएगा समरूप, होता है ना। लेकिन कंडीशन क्या हो रहा है कि दो भुजा कौन सा बराबर है, पता नहीं। दो भुजा का अनुपात कौन से भुजा का अनुपात बराबर है, पता नहीं। पी क्यू का अनुपात क्यू ए बी के बराबर है और क्यू आर का किसके, ए सी के बराबर है या इसके बराबर है। तो हम नहीं कह सकते हैं बेटा, हमें कंफर्म नहीं है, क्योंकि बेटा पी क्यू का अनुपात बराबर हो सकता है पी क्यू अनुपाते बेटा ए बी हो सकता है बेटा, और क्या हो सकता है क्यू आर अनुपाते हो सकता है बेटा किसके, ए सी के हो सकता है बेटा। क्यू आर किसके हो सकता है, ए सी के हो सकता है ना बेटा। और कुछ भी हो सकता है, या तो यह इसके बराबर हो सकता है या तो यह बेटा इसके बराबर हो सकता है। तो मतलब दो भुजा का अनुपात बराबर है, जैसे यहां का बराबर है और यह वाला इसके बराबर होता, इसका अनुपात इसके बराबर, इसका अनुपात इसके बराबर होता, तब तो हो जाता है बेटा। ठीक है, लेकिन यह कंफर्म नहीं है, तो इसलिए क्या होगा बेटा, यह कथन असत्य होगा, सत्य नहीं होगा। ये साइड एंगल साइड भी नहीं लगेगा। अगर ये होता, यह होता, यह होता, तो बेटा साइड एंगल साइड लगाते, साइड एंगल साइड से क्या होता, समरूप होता। लेकिन यह कथन असत्य है क्योंकि उसकी दो भुजा कौन सी भुजा पता नहीं है। इसका बेटा एंगल के दोनों साइड वाला हो सकता है, इसका बेटा एंगल को छोड़ के कोई दो भुजा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए ऐसा कोई कथन सत्य नहीं होगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6वां क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, तो इसको नोट करो। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। अब लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। बेटा 7 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या कह रहा है, कह रहा बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुज के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया। ठीक है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुज की सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है बेटा, पहला दिया इसमें बाबू ए बी सी एक त्रिभुज दिया। 7वां नंबर क्वेश्चन है बेटा, इसमें भी कई क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, यहीं पे बना दे रहे हैं, एक त्रिभुज है ए बी सी, कुछ ऐसे ही होगा। ठीक है बेटा, फिगर आप लोग देख लेना। यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे बी दिया है, यहाँ पे सी दिया है और यहाँ पे पी क्यू आर दिया है। ठीक है बेटा, ऐसे ही कुछ है अगला भी, और इसमें बोला है पी क्यू आर। ठीक है बेटा, पी क्यू आर। ठीक है, ए कोण ए दिया बेटा 60, कोण पी 60 दिया है, ए 60 और कोण
P भी दिया है 60। ठीक है बेटा, कोण भी 80 दिया है, कोण भी 80 दिया है बेटा, और कोण क्या दिया है, Q भी 80 दिया है। ठीक है, और कोण C 40 दिया है, कोण R 40 दिया, कोण C 40 दिया है बेटा, और कोण R भी दिया है 40। तो बेटा बताना समरूप है कि नहीं है। तो देखेंगे बाबू, त्रिभुज A B C तथा त्रिभुज P Q R में दो ही त्रिभुज हैं, कोई दिक्कत है नहीं। कोण A बराबर है बेटा किसके, कोण P के। इतना समझ में आया ना, आया, ठीक है। कोण B किसके बराबर है बेटा, कोण Q के, है ना। और कोण C किसके बराबर है बेटा, कोण R के। तीनों बराबर हैं बेटा, अतः त्रिभुज A B C समरूप होगा बेटा त्रिभुज P Q R के। कैसे, एंगल एंगल, तीनों एंगल है ना बेटा, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। ठीक है, ये तीनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो बेटा सातवें का पहला आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं देखेंगे सातवें का दूसरा क्या कह रहा है। ठीक है, सातवें का पहला आप लोग समझ में आ गया होगा, तो इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखेंगे बेटा सातवें का दूसरा क्या कह रहा है। आ जाओ सातवें के दूसरे नंबर पे। सातवें का दूसरा बेटा, सातवें का दूसरा दिया है त्रिभुज ABC और दिया है PQR। इसमें भी वही दिया बेटा, ABC और PQR। ऐसे कुछ बनाया फिगर बेटा, इसका दिया A B और C, और कुछ ऐसे फिगर बनाया बेटा PQR। ऐसे दिया है P और क्या दिया बेटा Q, और क्या दिया है R। ठीक है, अब बाबू 2 3 2.5, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 2.5 BC दिया है बेटा। ठीक है, 6 5 4, यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है। तो ये बताना बेटा समरूप है कि नहीं है। तो देखोगे बेटा इसमें क्या होगा, अगर हम भुजा का अनुपात देखें, क्या देखें बेटा, भुजा का अनुपात। कोण तो दिया नहीं है, कोण नहीं दिया ना, तो कोण दिया नहीं है बेटा, और भुजा का अनुपात अगर हम देखें तो क्या होगा, एक मिनट, AB दिया है और BC दिया है और AC दिया है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अगर यहां पे देखो AB बेटा, त्रिभुज लिखना ABC व त्रिभुज PQR में। ठीक है बेटा, क्या करोगे देखना क्या होगा, AB अनुपाते करें बेटा QR, किसके, QR के। ठीक है, बराबर BC अनुपाते करें बेटा किसके, PR के, PR। ठीक है बेटा, और क्या करें, AC अनुपाते करें बेटा, AC अनुपात किसके बेटा, PQ के। तो देखोगे बाबू इसका मान कितना है, इसका मान है AB का 2, QR का बेटा 4, BC का 2.5, PR का बेटा PR का 5, और AC का बेटा 3 और AC का 3, PQ का कितना बेटा 6 है। तो काटोगे 2 दूनी 4, 2.5 दूनी 5, 3 दूनी 6, तो कितना आ रहा है बेटा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। भुजा का अनुपात क्या है बेटा, बराबर है। अतः त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR। कैसे बेटा, साइड साइड समरूपता कसौटी से। ठीक है, आ जाएगा समझ में, समरूपता कसौटी से। ये होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 7.7 का दूसरा। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको कर लो दूसरा, फिर देखते हैं बेटा इसमें और सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। ठीक है, जिसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है बेटा, आ जाओ फिर देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है। आ जाओ तीसरे पे, एकदम बेटा तहलका मचाना है, गदर में सकीना को लाना है। हाँ, आ जाओ तीसरा क्या कह रहा है बेटा, इसमें दिया है L M P, L दिया, M दिया और P E F दिया है बेटा। एक त्रिभुज दिया है, ऐसे कुछ दिया है। ठीक है बेटा, फिगर आप लोग देख लेना, सही से बनाना। L M P और क्या दिया है बेटा D E F, ऐसे त्रिभुज दिया है बेटा, ऐसे कुछ D E F, यहाँ पे D, यहाँ पे E, यहाँ पे F बोला। ठीक है बेटा, और क्या दिया यहाँ पे 2.73, 2.73, और क्या दिया है बेटा यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे दिया बेटा 4 6 5, 4 6 5। ठीक है, बताना बेटा समरूप है कि नहीं है, ये क्या करना बेटा बताना है। तो बाबू
भुजा दिया है तो त्रिभुज लिखना, त्रिभुज किसमें, यल एम पी व त्रिभुज डी ई एफ में। तो बेटा यहां पे देखो 2 है तो एम पी ले लेना बेटा, एम पी बटे यहाँ पे बेटा 4 है तो डी ई ले लेना, ठीक है। और यहाँ पे 3 है तो एल पी ले लेना बेटा, एल पी। यहाँ पे 6 है तो डी एफ ले लेना, ठीक है बेटा। बराबर यहाँ पे एल एम ले लेना बेटा, एल एम। और यहाँ पे बेटा क्या बच रहा है, और ई एफ बच रहा है, ठीक है बेटा, ई एफ। तो सबका मान रखोगे बेटा, एम पी का मान 2, एम पी मतलब मध्य प्रदेश, डी ई का मान कितना बेटा 4, एल पी का मान है 3, इसका मान है 6, इसका मान है 2.7, इसका मान है 5। तो बेटा काटोगे 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, आएगा क्या 1/2 बराबर 1/2 बराबर बेटा 2.7/5। तो हम क्या देख रहे हैं बाबू कि एमपी बराबर बटे डीई बराबर है बेटा एलपी अपान डी एफ, और बराबर नहीं है यह बेटा किसके, एलएम अपान ई एफ के। अतः लिखना बेटा, अतः त्रिभुज किसका अंश है बेटा, एलएम पी समरूप नहीं होगा किसके बेटा, त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है। तो ये कथन क्या होगा बेटा, असत्य होगा। आए समझ में। तो चलो इसको नोट करो बेटा, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को भी फिर नोट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 7वें का 4, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है बेटा, इसको हम मिटा दे रहे हैं। आ जाओ 7वें के 4 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है बाबू, चौथा कह रहा है कि त्रिभुज है बेटा यम 6 है, मेरे 5 ही लग रहा था, यम एन यल, एक त्रिभुज बनाया है बेटा ऐसे कुछ, यम एन यल, ठीक है। यहाँ पे यम है, यहाँ पे यन है, यहाँ पे यल है, ठीक है। एक त्रिभुज बनाया है पी क्यू आर, ठीक है बेटा, एक त्रिभुज बनाया है ऐसे कुछ पी क्यू आर, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा देखना, यहाँ पे यम एन का मान दिया 2.5 और यम का 70 डिग्री, ये बेटा 70 डिग्री, ये 2.5 और इसका कितना दिया है बेटा, इसका दिया है 5। और इसमें बाबू क्या किया है, क्यू का दिया है 70 डिग्री, ठीक है। और क्या बोला है बेटा, पी क्यू का 6, क्यू आर का 10, पी क्यू का 6, क्यू आर का 10। तो देखोगे बेटा, क्या देखोगे, देखना कि यह यम एन त्रिभुज लिखना बेटा, यम एन यल व त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा बेटा, यम एन अपान क्या होगा, यम एन 2.5 है बेटा, 2.5 है। तो 2.5 से अगर किया जाएगा तो 2.5 और यहाँ पे क्या है बेटा 6 है, तो 2.5 और यहाँ पे बेटा क्या है पी क्यू है, तो पी क्यू हो जाएगा बेटा बराबर 2.5/6 हो जाएगा। और बाबू कोण यम जो है कोण बराबर है क्यू के, क्यों बेटा दोनों 70 डिग्री है, ठीक है। और यहां पे देखोगे बेटा क्या होगा, यम यल अपान बेटा क्यू आर, ठीक है। तो क्या होगा 5/10 मतलब 1/2। तो बेटा यह तो बराबर है, इसका अनुपात कितना आ रहा है 1/2, इसका कितना आ रहा है 2.5/6। यम एन अपान पी क्यू नॉट इजकल टू बेटा यम यल अपान क्यू आर। अतः क्या होगा मेरे लाल, अतः त्रिभुज यम एन यल समरूप नहीं होगा बेटा त्रिभुज पी क्यू आर के, ये क्या होगा असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग मतलब 7वें का 4 नोट करो, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं बेटा 5वें की तरफ। 5वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7वें का 5वां, इसको हम मिटा रहे हैं बेटा। आ जाओ 7वें के 5वां, एकदम समझ में आ रहा है ना, एकदम गर्दा मचाओ बेटा गर्दा। आ जाओ 5वें पे, पंच परमेश्वर। हाँ
क्या दिया बेटा, एक त्रिभुज दिया ए बी सी, ए बी सी दिया है बेटा, ऐसे कुछ दिया है एक त्रिभुज ए बी सी, ए वाले बी भैया, ए सी, ठीक है। और यहाँ पे दिया है बेटा डी ई एफ, ऐसे दिया है कुछ ऐसे करके, ऐसे डी और यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, यही दिया है बेटा। चलो ठीक है, यहाँ पे दिया है बेटा 2.5, 2.5, यहाँ पे दिया बेटा 80 डिग्री, और यहाँ पे कितना है बेटा 3, और इसमें करोगे बेटा कितना है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 80 डिग्री, यहाँ पे कितना है बेटा, यहाँ पे 6 है। तो देखो अब तो तुम्हारा दिमाग काम कर गया होगा, दिमाग की बत्ती जल गई होगी तुरंत कि अरे सर जी 2.5 दूनी 5 और 3 दूनी 6 और सी कोण भी बराबर है, भुजा भी बराबर है, तो क्या होगा, समरूप होगा। लेकिन नहीं बेटा, यहाँ पे देखो साइड, देखो साइड एंगल है, यहाँ पे साइड एंगल साइड है, ठीक है बेटा। तो क्या होगा, यह भी असत्य होगा, समरूप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि इसका जो अनुपात होना चाहिए था ए बी अनुपाते क्या होना चाहिए, ए बी अनुपाते क्या होना चाहिए, डी एफ होना चाहिए, लेकिन ए सी अनुपाते सी एफ एफ ई होना चाहिए, ठीक है बेटा, जो कि बराबर नहीं है। अतः क्या होगा बेटा, यह भी असत्य होगा। आए समझ में, क्या होगा, असत्य होगा। कोण ए तो बराबर है बेटा कोण एफ के, ठीक है, लेकिन जब अनुपात देखेंगे ए बी का तो डी एफ से देखेंगे, और किसका बेटा ए सी का देखेंगे तो ई एफ से देखेंगे, और बी सी का देखेंगे तो डी ई से देखेंगे, ठीक है बेटा। क्योंकि देखो ए एंगल, देखो यहाँ पे एंगल साइड है, और यहाँ पे साइड एंगल साइड है, तो यह भी क्या होगा बेटा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो चलो 6वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6वां क्या कह रहा है, 7वें का 6वां, आ जाओ बेटा 6वें पे। 6वां क्या कह रहा बाबू, 6वां कह रहा है दिया बेटा त्रिभुज डी ई एफ, एक त्रिभुज दिया है बेटा ऐसे छोटा सा डी ई एफ, डी यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, और क्या दिया है बेटा त्रिभुज पी क्यू आर दिया, ऐसे त्रिभुज दिया है बेटा, ऐसे दिया है और ऐसे कुछ दिया है बेटा पी क्यू आर, पी क्यू आर दिया है, ठीक है बेटा। यहाँ 70 दिया है, यहाँ 80 दिया है, यहाँ पे 70 डिग्री दिया है बेटा, यहाँ पे 80 डिग्री दिया है, और इसमें क्या दिया बेटा, यहाँ पे 80 दिया, यहाँ पे 30 दिया, 80 डिग्री यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अब बताना बेटा समरूप है कि नहीं है। देखना बेटा त्रिभुज डी ई एफ में क्या होगा बेटा, कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर होगा बेटा 180। क्यों बेटा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे डी का पता है 70, ई का पता है 80, तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा 70 ही होगा ना, 70 और प्लस 80 डिग्री, ठीक है बेटा, प्लस कोण एफ बराबर 180, 70 80 कितना होगा 150 डिग्री, प्लस कोण एफ बराबर 180, तो कोण एफ बराबर बेटा 180 माइनस 150 बराबर 30 डिग्री। कोण एफ का मान कितना होगा बेटा 30 डिग्री। ऐसे निकालोगे बेटा त्रिभुज किसमें, पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा बेटा, कोण पी प्लस कोण क्यू, कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर होगा 180। क्यों बेटा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण हैं, ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण, ठीक है बेटा। तो P का मान नहीं पता है, तो P Q का मान बेटा 80, R का मान 30 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। और बेटा यहां पे जब करोगे 80 30 कितना होगा 110 डिग्री बराबर 180, तो कोण P बराबर 180 डिग्री माइनस 110 मतलब बेटा कितना आएगा 70 डिग्री। कोण P का मान हो गया 70 डिग्री। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब देखना बेटा दोनों त्रिभुज हम देख लें, डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ व त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा बेटा, कोण ई जो होगा कोण क्यू के बराबर होगा, तो कोण ई बराबर कोण क्यू, ठीक है बेटा। क्यों, दोनों 80 डिग्री हैं। कोण डी जो होगा पी के बराबर होगा,
कोण डी जो है बेटा कोण पी बराबर, क्यों, दोनों 70 डिग्री है। ठीक है बेटा, कोण एफ बराबर कोण आर, तो कोण एफ बराबर हो जाएगा कोण आर के, क्यों बेटा, दोनों 30 डिग्री है। अतः त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है बेटा, क्यों, एंगल कोण 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 से बेटा, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। तो इसको नोट करो। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया खत्म। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। पहले आप लोग इसको नोट कर लो, तब लगाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक है, आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, इसको मिटाएं। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। देखते हैं क्वेश्चन 8वां क्या कह रहा है बाबू, और उसको भी लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8वां, कह रहा त्रिभुज पी क्यू आर और एम एस टी में। बेटा दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है मान लिया पी क्यू आर, कैसे भी पता नहीं है। ठीक है बेटा, पी क्यू आर, और दूसरा त्रिभुज है बेटा एम एस टी। ये बेटा एम हो गया, ए एस हो गया, ये टी हो गया, दोनों त्रिभुज ही है। ठीक है, ठीक है बेटा। अब कैसा त्रिभुज है हमको पता तो है नहीं, वो तो मतलब सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। और कह रहा कोण P बराबर 55, कोण Q बराबर 25, कोण P बराबर 55। ठीक है बेटा, और कोण Q बराबर 25 डिग्री। ठीक है बेटा, और क्या कह रहा है, कोण M बराबर 100, कोण S बराबर 25, कोण M बराबर बेटा 100, कोण S बराबर 25 डिग्री। ठीक है बेटा, तो क्या कह रहा है और आगे, तो क्या QPR समरूप PSM, तो ठीक है बेटा देख लेते हैं। तो दो त्रिभुज है, दिया है बेटा कोण P बराबर 55 डिग्री। ठीक है, कोण Q बराबर 25 डिग्री। ठीक है बेटा, कोण M बराबर 100 डिग्री। ठीक है बेटा, कोण R बराबर कौन सा है बेटा, यहाँ पे कोण S है, S बराबर 25 डिग्री। ठीक है, कोण S बराबर 25 डिग्री। ठीक है बाबू, तो त्रिभुज पी क्यू आर में देखेंगे, त्रिभुज पहले वाले में। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर बेटा हो जाएगा 180 डिग्री। कहाँ है बेटा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों क्या है मेरे लाल, अंतः कोण है। ठीक है, तो इतना कर लोगे, मान रख दो, P का मान 55, Q का मान 25, तो 55 डिग्री प्लस 25 डिग्री और प्लस कोण R बराबर 180। तो बेटा 55 25 हो जाएगा 80, प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री, तो कोण R बराबर 180 माइनस 80 डिग्री, कोण R बराबर हो जाएगा बेटा 100 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आया। कोण R कितना हो गया बेटा, यहाँ पे 100 डिग्री। अब इसी प्रकार इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं बेटा, आप लोग समझ गए होंगे। त्रिभुज हम एम एस टी ले रहे हैं। ठीक है बेटा, त्रिभुज एम एस टी में कोण होगा बेटा m प्लस कोण S प्लस कोण T बराबर 180 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। कोण m का मान 100, S का मान 25, तो 100 प्लस 25 प्लस कोण T बराबर 180 हो जाएगा बेटा 125 प्लस कोण T बराबर 180। इतना समझ में आया। पक्षांतर करो बेटा, कोण T बराबर 180 माइनस 125, कोण T बराबर हो जाएगा बेटा 55 डिग्री। ठीक है, कोण T बराबर हो गया बेटा ये वाला 55 डिग्री। इतना समझ में आया। अब त्रिभुज लेना बेटा PQR व त्रिभुज MEST में, दोनों त्रिभुज ले लिए बेटा। दोनों का कोण देखना, कोण P बराबर है किसके, कोण P बराबर कोण T के, कोण T, क्यों बेटा, दोनों 55 डिग्री है। कोण Q बराबर होगा बेटा 25 कोण S के, किसके बेटा, S के, क्यों, दोनों 25 डिग्री हैं। कोण R बराबर है बेटा कोण किसके, M के। ठीक है, क्यों, दोनों 100 डिग्री हैं। अतः लिखना बेटा, अतः त्रिभुज PQR समरूप होगा त्रिभुज MEST के। कैसे बेटा, एंगल 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 क्या, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से हो जाएगा। ठीक है बेटा, कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से।
इसको नोट कर लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया खत्म। अब देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 को लगाते हैं। एक क्वेश्चन जो है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान देना, छूटने ना पाए। एक भी क्वेश्चन अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करो, हम फिर से आपको बता देंगे, ठीक है। और 10th में पहुंच गए हो आप लोग बेटा, पिछले क्लास में भी कोड वोड पढ़े होंगे तो इतना दिक्कत नहीं होता होगा। अगर दिक्कत है तो बोल दो, हम सिलो पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हो गया खत्म। अब चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा। क्वेश्चन बाबू 9वां कह रहा है, आ जाओ 9वें क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि आकृति में यदि कोण डी बराबर कोण सी, ए बी सी, बेटा एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज है बेटा। और यहां से एक रेखा ऐसे गया है, हमें लगा यहां से गया होगा, यहां से गया है बेटा, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, ठीक है बेटा। कहा है आकृति में कोण डी बराबर कोण सी दिया बेटा, कोण डी बराबर कोण सी, मतलब कोण डी कौन सा बेटा, यह कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। और क्या कह रहा है बेटा, तो क्या सत्य है कि त्रिभुज ADE समरूप है बेटा ACB के, यह बताना बेटा कि यह सत्य है कि नहीं है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं बाबू, क्या देखेंगे इसको देखते हैं, ठीक है। एक मिनट बेटा, बेटा ADE समरूप सिद्ध करना ACB के, ADE समरूप सिद्ध करना बेटा। तो चलो ठीक है, आ जाओ ADE, ADE त्रिभुज ADE समरूप सिद्ध करना बेटा, त्रिभुज किसके बोला है, ACB के, ACB के। एक चीज बेटा पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गया, चलो ठीक है, इसको देख लो फिर बताते हैं। ABC अगर देखोगे बेटा तो यह कोण इस कोण के बराबर है, तो त्रिभुज ADE लिखना बेटा, ए बेटा बताना है, ठीक है। तो लिखना क्या, त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADE में क्या होगा बेटा, कोण D बराबर कोण C दिया है, कोण D बराबर कोण C, क्या किया मेरे लाल, यह दिया है, ठीक है। और बाबू दोनों त्रिभुज में कोण A बराबर कोण A, क्योंकि दोनों में आ रहा है, बड़े वाले में भी आएगा छोटे वाले में भी आएगा, ठीक है। कोण D बराबर कोण A, क्यों बेटा, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण। अगर बेटा दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा, तो कोण B जो होगा बेटा E के बराबर होगा, ठीक है। कोण B बराबर हो जाएगा कोण E के, हो जाएगा बेटा, ठीक है। अतः क्या होगा, अतः त्रिभुज ADE समरूप होगा ACB के, कैसे बेटा, एंगल 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 समरूपता कसौटी से, ठीक है। कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं विश्वास है, देखो बेटा एक चीज, यह कोण बेटा इसके बराबर होगा ही होगा। हम बाबू जानते हैं कोण A बराबर कोण A खुद के है, ठीक है। कोण D बराबर कोण C है। त्रिभुज ADE में जब देखोगे, त्रिभुज ADE में क्या होगा, कोण A प्लस कोण D प्लस कोण E बराबर होगा बेटा 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतर कोण है, E निकालना बेटा, कोण E बराबर अगर करोगे 180 अंश माइनस क्या होगा, कोण A प्लस कोण D होगा बेटा, समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं, ठीक है बाबू। उसके बाद जब निकालोगे देखना दूसरे में, त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर होगा 180 अंश, ठीक है बेटा। इसमें से हमें निकालना B, तो कोण B बराबर होगा बेटा 180 माइनस कोण A और प्लस कोण B निकालना बेटा कोण C, ठीक है बाबू। कोण C किसके बराबर है, D के, तो यहाँ पे हम कोण C की जगह क्या लिख सकते हैं, कोण D। कोण B बराबर क्या होगा, 180 माइनस कोण A और बेटा प्लस कोण D। देखो इसको समीकरण नंबर 2, ए दोनों क्या है,
सेम है। तो क्या करेंगे बेटा, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, कोण बी बराबर कोण ई। यही हम डायरेक्ट आपको बोल रहे हैं, किसी भी त्रिभुज में जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं बेटा, तीसरा होता है। वैसे करोगे इतना लंबा होगा, इसको करने के बाद इतना करना पड़ेगा, और नहीं तो डायरेक्ट लिख दोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसको कर लो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है बाबू, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बाबू, आकृति में ओडीसी समरूप है बेटा, आकृति में ओडीसी समरूप ओबी ए। एक आकृति दिया है बेटा, एक समांतर रेखा शायद ए है बेटा, दूसरा ए है, और एक रेखा ऐसे त्रियक काट रही है, इसको एक रेखा त्रियक ऐसे काट रही है। यहाँ पे क्या दिया है बेटा, डी सी, यहाँ पे ए बी, ए बी, यहाँ पे डी, यहाँ पे सी, यहाँ पे ओ। ठीक है बेटा, 70 यहाँ पे दिया 70, यहाँ पे दिया 125 डिग्री, और क्या दिया है बेटा, कुछ नहीं। बोला त्रिभुज में ओडीसी, त्रिभुज ओडीसी कहाँ पे बेटा, ओडीसी यह वाला त्रिभुज किसके बेटा समरूप है, ओबी ए, समरूप है बेटा त्रिभुज ओबी ए, किसके बेटा, इस वाले त्रिभुज के, यह त्रिभुज इसके समरूप बोला। ठीक है, कोण बीओसी बराबर 125, कोण बीओसी बराबर 125 बेटा दोनों दिया है। ठीक है, और कोण सीओडी बराबर 70, कोण सीओडी बराबर 70 डिग्री। ठीक है बेटा, तो कोण डीओसी, कोण डीओसी निकालना है बेटा, और क्या निकालना है, और निकालना कोण डीसीओ, कोण डीसीओ निकालना बेटा, और ओ ए बी ज्ञात करना, कोण ओ ए बी ज्ञात करना। ठीक है बेटा, यह तीनों तो दिया है और यह निकालना है। ठीक है, तो एक चीज बताना क्या होगा, कौन कौन सा कोण, डी ओ सी, तो डी ओ सी यह वाला कोण निकालना है। ठीक है बेटा, और क्या पूछा, डी सी ओ, डी सी ओ ए वाला कोण निकालना है। ठीक है बेटा, और कोण ओ ए बी, ओ ए बी ए वाला कोण निकालना है। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे हम देखना, ले लेंगे बेटा कोण डी ओ सी प्लस सी ओ बी, कोण डी ओ सी प्लस क्या होगा बेटा, कोण सी ओ बी बराबर 180। क्यों होगा बेटा, क्योंकि यह बनेगा सरल कोण। ठीक है, देखो एक कोण और एक कोण मिलके बन जाएगा बेटा सरल कोण, और COB बराबर है बेटा 125, कोण DOC प्लस 125 बराबर 180, कोण DOC बराबर बेटा 180 माइनस 125, कोण DOC बराबर हो जाएगा बेटा 55 डिग्री। तो यह हो गया बेटा कितना, 55 डिग्री हो गया। ठीक है, अब बाबू कोण डी प्लस कोण ए प्लस कोण सी बराबर होगा 180, त्रिभुज के तीनों अंतर कोण, त्रिभुज DOC में। ठीक है बेटा, कोण डी प्लस कोण ओ प्लस कोण सी बराबर 180। ठीक है, लिख देना त्रिभुज के तीनों अंतः कोण। ठीक है बेटा, तो यहां पे आओगे, कोण डी का मान कितना है बेटा, कोण डी का मान 70 है, तो 70 प्लस कोण ओ का मान आया 55 प्लस कोण सी बराबर 180 बेटा हो जाएगा 125 प्लस कोण सी बराबर 180, कोण सी बराबर 180 माइनस 125, कोण सी बराबर आ जाएगा बेटा 55 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब होगा बेटा कोण ए बराबर कोण सी के, देखो बेटा यह कोण क्या होगा, इस कोण के बराबर होगा, कैसे बेटा, एकांतर कोण से। ठीक है, तो कोण ए बराबर भी हो जाएगा बेटा 55 डिग्री, और ए को क्या लिख सकते हैं हम बेटा, देखो कोण सी को लिख सकते हैं DCO, इसको लिख सकते हैं बेटा DCO, कोण DCO बराबर हो जाएगा 55 डिग्री, और ए को लिख सकते हैं बेटा OAB, देखो OAB लिख सकते हैं ना, तो इसको कोण OAB यही पूछा था 55 डिग्री। ये हो गया बेटा इसका आंसर। आप लोग बेटा, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया है, इसके आगे आप लोग अगले वीडियो में बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू सो मच।